Good evening, students. Welcome back on YouTube channel of Future Series Institute. I Aisha welcome you back. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एंड केम छो। बात करते हैं हमारे उसी सेशन को जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन उससे पहले आप लोगों का आज चल रहा है डेली फ्री लाइव क्लासेस का। एंड सॉरी टू से कि मैं बीच में कुछ क्लासेस नहीं अरेंज कर पाई थी, आपको रेगुलर नहीं मिल पाई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट नाउ आज हम लोग उसी कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे टॉपिक को जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हमारा कौन सा टॉपिक था जिसमें टॉपिक में हमने यूज किया था साइनो। साइनो का हमने मीनिंग देख लिया था। साइनो का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, यानी जिनमें हम सिनोनिम्स की बात करेंगे। तो आगे चलते हैं फटाफट से। आज हम लोग ले रहे हैं डिफरेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन। डिफरेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए क्या है। 7 क्वेश्चन जो है, क्योंकि मैंने उस दिन बोला था हमने एमसीक्यू देखा, फिर हमने कुछ चीजें ऐसी देखी जिसके अंदर हमने बात की कि किस तरीके से इसको एडजस्टेबल करना है। आज हम लोग देख रहे हैं न्यू पैटर्न में एक क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इन द गिवन 2 सेंटेंसेस, आपको 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड फ्रॉम द चॉइस आंसर में आपको करना है अरेंज, ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका दोनों मीनिंग का इन चारों वर्ड से मीनिंग निकल जाना चाहिए। अब मैं आपकी सहूलियत के लिए इसका आंसर लगा दे, मतलब इसके लिए आपको बता रही हूँ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड देखिए यहाँ पर होगा सीट, कैन सीट, और यहाँ पर है एडजस्ट। अब इन दो वर्ड हमें जो दे रखे हैं, इन दोनों के हमें क्या करने हैं, यहाँ पर देखना है कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जो इन दोनों में अगर हम लगा दें तो उससे भी हमारा मीनिंग क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए अकोमोडेट का तो मतलब होता है रिहायशी मकान में रहना या फिर उसके अंदर हमें चीज़ों को, फैसिलिटी को मिलना। होल्ड का मतलब होता है रुकना। अरेंज का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, यानी कि व्यवस्था करना। एंड गिव प्लेस का मतलब होता है जगह देना। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर द स्टेडियम इज सो लार्ज दैट इट अकोमोडेट मोर देन 200 नहीं बैठेगा ये इसके अंदर। मोहन इज विलिंग टू अकोमोडेट हिज टूर, नहीं, क्योंकि टूर में अकोमोडेट नहीं होता, अकोमोडेशन आता है हमारे रहने और खाने पीनों की चीजों के लिए। बात करते हैं होल्ड की। होल्ड का मतलब रुकना होता है, तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे। अरेंज को हम देखते हैं, द स्टेडियम इज सो लार्ज दैट इट कैन अरेंज मोर देन 200 स्पेक्टेकर्स। मोहन इज विलिंग टू एडजस्ट, एडजस्ट की जगह अरेंज कर दें, अरेंज हिज टूर टू प्रोग्राम। ये मुझे इसमें सफिशिएंट लग रहा है। गिव प्लेस नहीं होगा, तो इसका मतलब होगा हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अरेंज करेंगे तो अपने आप सारी चीजें सेट हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेरीड। क्वेरीड का मीनिंग आपको साइनो बताना है। क्वेरीड का देखिए मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग और क्वायरिंग का मतलब क्या है? माइनिंग और क्वायरिंग का मतलब होता है जब माइंस खोदकर खनन कर कर जमीन में से मिनरल्स को निकाला जाता है, उस प्रोसेस को माइनिंग एंड क्वायरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेरीड का मतलब क्या होगा? क्वेरीड का मतलब जब जमीन से खोदकर चीजों को बाहर निकाला जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रैक्ट। कौन सा प्रोसेस कहा जाता है? एक्सट्रैक्ट। तो इसका मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मेजर ऑफ कैपेसिटी नहीं होता, यूज इन ग्लास विंडोज नहीं है, फ्लोर टाइल नहीं है। तो इसका मतलब क्वेरीड होता है एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, जिसमें जमीन से मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है या कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द साइन फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि अगर हम बात करें सिम्टम्स की, कॉन्सिक्वेंसेस की कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यानी अगर आज आपने कोई एग्जाम दिया है और उस एग्जाम का आप पूछो यार पता नहीं नतीजा क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो बस कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है? रिजल्ट। ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि प्रूफ का मतलब होता है चीज के लिए सबूत देना, यानी उसको हाँ या सही साबित करना। कंक्लूजन का मतलब होता है पूरी चीज का सार, ठीक है। और एंड का मतलब तो होता है उस चीज को आपने फिनिश ही कर दिया। बट रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इज द आउटकम ऑफ द डूइंग वर्क। जो आपने काम किया उसका आउटकम होता है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? रिजल्ट, यानी सेम इसका साइन हो जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पिक आउट द करेक्ट साइन फ्रॉम द वर्ड कैंटेंकरस। कैंटेंकरस का मतलब क्या होता है? अब देखो इसको याद करने का मतलब क्या है। इसमें क्या आ रहा है? टैंकर। टैंकर जो होता है वो अक्सर कहाँ यूज होता है? लड़ाई में। बस याद कर लेना इसको। टैंकर का यूज हमेशा कहाँ किया जाता है? वॉर में। और वॉर के अंदर क्या होता है? क्वारलसम, झगड़ा। बस इसका सिंपल सा फंडा है हमारा कि अगर हमने वर्ड याद कर लिया टैंकर, टैंकर का यानी कैंटेंकर्स, तो इसमें टैंकर को याद कर लीजिए। टैंकर कहाँ यूज होता है? वॉर। और वॉर हमेशा क्या होता है? झगड़े की वजह, रिजल्ट होता है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि रैश का मतलब क्या होता है? बहुत ही रफ टाइप में। नॉइजी का मतलब बहुत जोर से आवाज आ रही है। और डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब वो एक्शन है जिसमें हम सामने वाले का अपमान कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस कौन होता है? इंडस्ट्रियस वो पर्सन को कहा जाता है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। यस, इंडस्ट्री एक वो जगह है जहां पर मेहनत की जाती है। तो सोच के देखिए, इंडस्ट्रियस पर्सन भी कौन होगा? वही जो मेहनत कर रहा होगा। अब सक्सेसफुल नहीं, ये ऑलरेडी अपना काम कर चुका है, नहीं होगा। सेंसिबल इंसान सेंसिटिव होता है, यानी फीलिंग और इमोशनल होता है। पंक्चुअल इंसान टाइम के लिए माना जाता है। तो बचा कौन? डिलीजेंट। यस, डिलीजेंट। डिलीजेंट जेंट से याद कर लीजिए, जेंटलमैन जो होते हैं वो हमेशा इंडस्ट्रियस होते हैं, यानी कि अपने काम के पक्के होते हैं, 100% अपने काम को पूरा करते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चूज द एप्रोप्रिएट साइन फॉर ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट का मतलब क्या है? देखो, ओप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट यानी कि पूरा पूरा क्या हो रखा? ओपू, 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 ओपू कर दो। तो ओपू जब हम लोग खा लें बहुत ज्यादा तो हमारे नहीं से वो ओपू। अब ग्रीडी का मतलब होता है लालची, ये नहीं हो सकता। हंग्री भूखा है, लेकिन ये नहीं है। हैवी यानी भारी, इसका आंसर होता है वेल्दी। तो याद करें इसको, ओपीयू कौन है? ओपीयू है जो लेंट करता है, जो पैसा लेंट दे, यहां से याद कर लीजिए, जो पैसा उधार देता है वो पर्सन कौन होता है? हमेशा वेल्दी पर्सन होता है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक हो गई। ऑप्यूलेंट में लेंट आते ही समझ जाइए पैसा उधार देने वाला, और पैसा कौन उधार देगा? वेल्दी पर्सन देगा। तो दैट्स इट, यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइन फॉर द ट्रंकेट। ट्रंकेट का मीन्स क्या होता है? अब लास्ट में जो वर्ड आ रहा है उसको पकड़ लेते हैं, इसकी शॉर्टकट ट्रिक। ट्रंकेट, केट यानी कि कट, याद कर लो, कट ऑफ। बस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को कट ऑफ कर देना क्या कहलाता है? ट्रंकेट कहलाता है। ट्रंक को कट कर दिया तो बन गया ट्रंकेट, यानी ट्रंक को कट करना। ट्रंक को कट करके हमने छोटा सा बॉक्स बना दिया, कुछ भी बना दिया तो बन गया ट्रंकेट। तो ट्रंकेट हो गया कट है, कट ऑफ। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिसेप्टिव। एक वर्ड, एक फ्रेज है बहुत फेमस, अगर मैं आपको लिखवाऊं, सॉरी, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। यानी अगर इंसान का कपड़ा पहना हुआ है तो आप उसकी सच्चाई नहीं, अच्छे कपड़े पहने आप ये नहीं कह सकते बहुत अमीर होगा, हो सकता है अंदर से गरीब है बेचारा, आज ही कप लेकर आया है, किराए पर लेकर आया। और कोई फटे हाल है आप देखकर कह नहीं सकते गरीब, क्योंकि उसके बारे में नहीं जानते। हमेशा ध्यान रखें, एक इंसान की पर्सनालिटी को हम जज नहीं कर सकते देखकर, जब तक हम उसके साथ रहें ना, जब तक हम उसके साथ में काम ना करें, या जब तक हम उसके साथ में टाइम स्पेंड ना करें। तो सबसे बड़ी बात है, अपीयरेंसेस हमेशा डिसेप्टिव होती हैं, यानी कि धोखेबाज होती हैं। इसका वर्ड का एग्जिट मीनिंग है धोखेबाज। तो अब आ जाइए, धोखेबाज है तो ओपेक। ओपेक तो वो चीज होती है जो क्या होती है? आर पार देखने नहीं देती है। तो ये तो खत्म हो गया। डिसेप्टिव का ऑनेस्ट, ये तो बिल्कुल इसका क्या बन गया? एंटो बन गया, कि भाई ऑनेस्ट आदमी तो ईमानदार है, तो इसका नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट, जो आर पार देख सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिसेप्टिव आदमी कभी आपको अपने इर्द गिर्द या अंदर से झांकने नहीं देगा। तो इसका मतलब हो गया मिसलीडिंग। यस, ऑप्शन नंबर डी। जिसको देखते ही हमें सही गाइडलाइंस मिलती नहीं है, जो हमें सही तरीके से गाइड ही नहीं कर रहा, लीड ही नहीं कर रहा, वो आदमी क्या कहलाएगा? डिसेप्टिव कहलाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट साइन फॉर द वर्ड एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला, ठीक है, निकाल देना। देश से जब निकाला जाता है, राम वॉज एग्जाइल्ड, जब राम को क्या किया गया था? अयोध्या से एग्जाइल्ड किया गया था। एग्जाइल्ड का मतलब उनको निकाल के वनवास भेज दिया गया था। तो इसके लिए एग्जिट नहीं, एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना। ओके, बैनिशमेंट इसका मीनिंग होता है, क्योंकि बैनिशमेंट का मतलब होता है देश निकाला। कैंप का मतलब तो, और पिकनिक मतलब तो हो ही नहीं सकता, देश निकाला थोड़ी ना मिलती है पिकनिक पे, तो हम खुद इंजॉय करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये एक तरह का क्या होता है? पनिशमेंट होता है। तो पनिशमेंट, देखो बैनिशमेंट, दोनों को मिक्स कर दो। एग्जाइल एक पनिशमेंट है, इसीलिए उसको बैनिशमेंट किया जाता है। तो याद करने की एक छोटी सी ट्रिक हो गई, मेंट आ रहा है पनिशमेंट से रिलेटेड बैनिशमेंट, और बैनिशमेंट किसका हो गया? एग्जाइल का। तो ये इसका साइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है? अबंडन का मतलब होता है इस चीज को छोड़ देना, है ना, छोड़ दिया हमने। एक होता है अबंडेंस, वो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में। और अबंडन का मतलब होता है लीव।
तो लीव का मतलब देखो एनलार्ज, बड़ा नहीं हो सकता, रखना नहीं हो सकता, खुशी नहीं हो सकती, तो बचा कौन सा, फॉरसेक, यानी जिसको आपने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, उसके लिए हम बोलते हैं फॉरसेक, यानी कि किसी चीज की खातिर आपने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। फॉर का मतलब के लिए और सेक का मतलब खातिर, तो जिस चीज की खातिर हमने उसको लीव किया है वो कहलाता है अबेंडन। नेक्स्ट आते हैं प्रोहिबिट। आपने कहीं जगह पर पढ़ा होगा ये वर्ड, बहुत जगह हम पढ़ते हैं, पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, है ना। इसी तरीके से स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। तो इस प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है कि लीगल वे में इसको क्या कर दिया गया है, वहां पर रोका गया है, मना है। तो मना है तो इसका मतलब क्या होगा, मना है तो देखो प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्रिप्शन तो देता है डॉक्टर, जब वो दवाई लिखता है वो प्रेस्क्राइब होता है। फॉरबीट अलग होता है, फॉरबिड बिड जब आ जाए तो इसका मतलब होता है मना करना, ठीक है। और प्रोवाइड होता है उपलब्ध कराना, तो हमारा क्या हो गया, फॉरबिड, तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, फॉरबिड हो जाएगा। ओके, तो प्रोहिबिट का फॉरबिड। नेक्स्ट आते हैं पास। पास का मतलब होता है गुजरना, और गुजरना है तो इसका मतलब सिंपल सा है, क्रॉस होगा, इसके लिए ज्यादा हम नहीं करेंगे, दोनों में डबल एस आ रहा है, मान लो क्रॉस पास, पास क्रॉस। क्वालिटी खासियत होता है, डाई का मतलब बढ़ना होता है, नन ऑफ दीज इसमें आएगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं 19th नंबर क्वेश्चन पे, ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल खाली है, ब्लैंक पेपर है, ब्लैंक सीडी है, तो ब्लैंक का मतलब खाली होता है। तो यहाँ पर फुल का मतलब तो होता है भाई भरा हुआ, एम्प्टी का मतलब खाली होता है, मिक्स का मतलब होता है मिला हुआ, और वास्ट का मतलब बड़ा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, एम्प्टी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कचरा, ठीक है। गार्बेज का मतलब हम बोलते हैं ना, गार्बेज डस्टबिन वगैरह हम कहाँ डालते हैं, गार्बेज डस्टबिन में डाल, तो गार्बेज का मतलब कचरा है। तो हाइजीन तो साफ सुथरा, बर्स्ट का मतलब होता है फूटना, वैल्यूबल का मतलब कीमती चीजें, तो बचा क्या, रबिश। गार्बेज का साइनो क्या हो जाएगा, रबिश यानी कि कचरा। नेक्स्ट इन्फेंट। इन्फेंट होता है जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, उसके लिए यूज किया जाता है घर में छोटे बच्चों को, जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनको बोलते हैं। तो इसका मतलब फुल ग्रोन तो नहीं होगा, बिग भी नहीं होगा, बेबी होगा, एल्डर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका। बहुत आसान है, इतना ज्यादा इसमें है ही नहीं, बहुत सिंपल सा चल रहा है, बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं नॉटी। नॉटी का मतलब होता है शरारती। शरारती कौन होते हैं, बच्चे। बच्चे किसी तरह हरकतें करते हैं, कई बार बोलते हैं क्या बंदरों की तरह करते हैं। और बंदरों के लिए एक वर्ड आता है मिस्चीवियस, यस, मिस्चीवियस होता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जेंटल ये तो हो ही नहीं सकता, लवली हो ही नहीं सकता, गुड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नॉटी है, तो ये तीनों क्वालिटी तो उसमें होगी नहीं। तो बचा क्या, शरारती यानी मिस्चीवियस, खुराफाती किस्म का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है, विनम्रता के साथ। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी आप सबने, उसमें बोलते हैं विनम्रता के साथ आप रहिए, यानी पोलाइट रहने का। तो पोलाइट रहने का है, तो पोलाइट लोग कहाँ मिलते थे पहले, पोलाइट लोग होते थे कोर्ट में, दरबारों के अंदर राजा के सामने सब कितना सर झुका के रहते थे। तो बस कोर्ट वाला जो लहजा है वो होता है पोलाइट। नॉट गुड इसका होगा नहीं, इम्पोलाइट इसका एंटो हो जाएगा, और रूड इसका क्या हो जाएगा, ये भी इसका एंटो होगा। लेकिन कर्टियस होता है बड़ी सभ्यता के साथ, शालीनता के साथ, बहुत सम्मान के साथ जब आप सामने वाले के साथ पेश आते हैं, तो ये हो गया कर्टियस मैनर। क्योंकि दरबारी लोग जो होते थे वो किंग के सामने हमेशा कैसे रहते थे, नम्रता, नीचे झुककर एकदम कर्टियस में, तो इसका मतलब ये इसका साइनो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्क्यू। रेस्क्यू ऑपरेशन, वर्ड सुना होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब बचाव के लिए किया गया जो कार्य होता है उसको बोला जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू टारगेट, रेस्क्यू रेस्क्यू। तो रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना, ये नहीं हो सकता, डेंजर का मतलब खतरा होता है, सेव का मतलब बचाना है, पेरिल का मतलब नष्ट करना होता है। तो यहाँ हो गया सेव, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि इसके अंदर आंसर आएगा सी, सेव, जो कि किसका सिनोनिम है, रेस्क्यू का। और ये इसका क्या हो सकता है, एंटो हो सकता है, और पैरल भी इसका एंटो बन जाएगा। आगे चलते हैं, वांट। वांट का मतलब होता है इच्छा, यानी मेरे को चाहत है। जैसे हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट है यूपी के, तो वो बोलते हैं हमको कॉपी चाह रहा है, हमको नया कॉपी चाह रहा है, हमको नया पेन चाह रहा है। तो वो चाहना क्या है, उनकी चाहना है उनकी इच्छा,
उनकी डिज़ायर है कि उनको नया कॉपी दिया जाए, नया पेन दिया जाए। तो जब भी वो ऐसे आते हैं बोलते हैं हमको नया कॉपी चाह रहा है। तो चाह रहा है से मतलब उनकी डिज़ायर यानी इच्छा है। अब इच्छा नफ़रत हो नहीं सकती, डर हो नहीं सकता, एन्जॉय हो नहीं सकता, डिज़ायर डिज़ायर इसीलिए गाड़ी एक स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिज़ायर वो लोगों की वांट थी, इच्छा थी, लोग खरीदना चाहते थे ऐसी गाड़ी, तभी उसका ब्रांड को स्विफ्ट को नाम दिया गया डिज़ायर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर हमने साइनो हमने खत्म कर दिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए कुछ भी है तो आप प्लीज़ इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। एंड फर्दर ऑन अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, आपको बढ़िया लग रहा है कि आपको जो भी पढ़ाया गया है वो अप्रिशिएबल है, एंड अगर आपको लग रहा है कि ये किसी नीडी पीपल को देना चाहिए, तो प्लीज़ गो हेड इसको लाइक करें, इसको आगे सब्सक्राइब करवाएं, एंड प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। टिल देन हम लोग वापस एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शब्बा खैर, बाय बाय।